तो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग जावा के कोर्स को स्टार्ट करते हैं। और कोर्स स्टार्ट करने से पहले देखिए, अभी तक हमने 8 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं इस जावा की सीरीज़ में। तो मेक श्योर कि आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करें जहां पर हमने सारे वीडियोस रखे हैं। ओके, और इसी मैनर में आपको वीडियोस देखना है। हमने लिखा है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो एक एक पार्ट करके सारी चीज़ों को इस तरह से आपको देखना है। ओके, आज हम लोग कुछ करने वाले हैं टाइप कन्वर्जन के बारे में। जावा में किस तरह से टाइप कन्वर्जन होता है, तो अभी हम सारी चीज़ें कन्वर्जन में ये कवर नहीं करेंगे। कुछ चीज़ें जो बेसिक हैं उनको हम लोग कवर करने वाले हैं अभी के लिए। तो सबसे पहले मैं अपनी इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ नोटपैड प्लस प्लस में, और यहाँ पर देखिए हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर सिंपली हमने क्या किया है कि एक वेरिएबल बनाया है माई नम इज नाम से 10, और इसकी वैल्यू सिंपली हमने यहाँ पर प्रिंट करके रखी है। अब मान लीजिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर डबल टाइप का वेरिएबल बना लेता हूँ डी नाम से, और इसमें लेट से मैं रख देता हूँ 5.5 इस तरह से। और इसके नीचे फिर से मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर लगा लेता हूँ, और सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लेट से मैं डी को प्रिंट कर देता हूँ। ओके, इस तरह से, तो यहाँ से डी की भी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब मान लीजिए, सपोज करिए कि हमारे पास एक और है, मान लीजिए डबल टाइप का वेरिएबल है, लेट से डी नाम से हमारे पास डबल टाइप का वेरिएबल है। अगर मैं डी वेरिएबल में मैं अगर लिखूं माई नम इज वेरिएबल को असाइन करूं इस तरह से, हमने क्या किया कि यहाँ पर जो माई नम इज वेरिएबल है इसकी वैल्यू हमने डबल टाइप के वेरिएबल में असाइन कर दी। हमने इस इंटीजर टाइप की वैल्यू को डबल टाइप के वेरिएबल में रखने की कोशिश की है ना। और मैं काम करता हूँ, मैं जो ये डी वेरिएबल है इसकी भी वैल्यू को मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ। तो अभी ये हमारा सब कुछ परफेक्टली वैलिड है, काम करेगा। और यहीं पर हम लोग अपना CMD ओपन कर लेते हैं, और CMD ओपन करने के बाद सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। और कंपाइल करने के लिए सिंपली जावासी और अपने फाइल का वो जो भी होता है कंपाइल का स्टेप, और यहाँ से हम लोग रन कर देंगे। तो जब हम लोग रन करेंगे यहाँ पर, तो आप देखिए कि जो भी हमारी वैल्यूज़ थी यहाँ पर, वो वैल्यूज़ यहाँ पर हमारे पास प्रिंट हो गई है ना। तो अभी जो डी है उसमें क्या था, 5.5 था, तो वो प्रिंट हो गया है। डी जो वेरिएबल था, तो माई नम इज इसमें क्या था, 10 था, तो उसको हमने डबल वाले वेरिएबल में असाइन कर दिया, तो इसलिए वो 10.0 यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद हमने माई नम इज वेरिएबल को प्रिंट किया, तो यहाँ पर 10 आ रहा है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम तब नहीं होती है जब हम किसी छोटे वाले डेटा टाइप के वेरिएबल को किसी बड़े वाले में असाइन करते हैं। जैसे जो यहाँ पर इंटीजर टाइप है वो छोटा होता है डबल से, तो इसलिए हम इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर माई नम इज है, उसकी वैल्यू हम डबल टाइप के वेरिएबल में इस तरह से असाइन कर सकते हैं। और इसको हम बोलते हैं वाइडनिंग कन्वर्जन, WIDENING। क्या बोलते हैं, वाइडनिंग कन्वर्जन बोलते हैं इसे, है ना। चलिए मैं एक काम करता हूँ कि अभी जो ये माई नम इज वेरिएबल है, इसमें मैं एक काम करता हूँ, मैं डी को असाइन करता हूँ। हमने यहाँ पर क्या कोशिश करी है, अब आप ध्यान से देखो। मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों लाइन को मैं कमेंट्स में कर देता हूँ। कमेंट्स किस तरह से करेंगे, वैसे ही C और C++ में यहाँ पर आप अगर सिंगल लाइन कमेंट है तो आप 2 बार फॉरवर्ड स्लैश लगा दीजिए, कमेंट हो गया। कमेंट में किसी लाइन के होने का मतलब क्या है कि ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, इनको इग्नोर कर दिया जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने माई नम इज वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट की। पहले हमने माई नम इज में 10 रखा था, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया कि माई नम इज वेरिएबल में हमने डी को असाइन कर दिया। डी में क्या था, 5.5 था। तो डी एक जो डेटा टाइप है उसका साइज बड़ा होता है इंट से, इसलिए जब हम डी को माई नम इज वेरिएबल में असाइन करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर इरर आ जाएगी। इरर क्यों आएगी, क्योंकि ये एक डबल टाइप की वैल्यू है। डबल जो डेटा टाइप है उसका साइज बड़ा होता है इंट से, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, डेटा का लॉस हो जाएगा। देखिए, जब भी हम इस डबल को 5.5 जो है इसको हम इंटीजर टाइप के वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं, तो ये 5.5 को इंट में कन्वर्ट करेगा, और अगर इंट में कन्वर्ट करेगा तो सिर्फ और सिर्फ 5 बचेगा। तो जो ये 0.5 डेटा है हमारा, ये लॉस हो जाएगा, और इसीलिए जावा इरर दे देता है। जावा क्या करता है, इरर दे देता है, और हम इसे बोलते हैं नैरोइंग कन्वर्जन। इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नैरोइंग कन्वर्जन। यानी कि जब हम किसी बड़े डेटा टाइप की वैल्यू को छोटे वाले टाइप में असाइन करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, इरर आ जाएगी। ये क्या है,
एरर है। तो चलिए हम लोग प्रोग्राम को एक बार फिर से कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए हम वही स्टेप लिखेंगे, हमने यहाँ पर लिखा और ये देखिए यहाँ पर एरर दे रहा है। एरर मैसेज क्या है कि इनकम्पैटिबल टाइप पॉसिबल लास्ट कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट। क्या कह रहा है कि जब भी आप इस तरह से कन्वर्जन करेंगे डबल से इंट में तो यहाँ पर कुछ लॉस हो जाएगा डेटा। कह रहा है पॉसिबल लास्ट कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट, क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि एक डबल टाइप की वैल्यू को इंट में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो एरर दे देगा क्योंकि डेटा का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर जावा एरर देगा। लेकिन अगर आप फोर्सफुली कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको इस लाइन में बताना पड़ेगा कि हाँ हमें पता है कि हमारे डेटा का लॉस हो रहा है, लेकिन फिर भी आप इस डी को इंट में कन्वर्ट कर दो। तो उसके लिए आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी मतलब कि मैं इस लाइन को कमेंट में करता हूँ यहाँ पर और इसके नीचे मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो इस डी को आपको इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डी के पहले आप ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पर मेंशन करिए इंट। तो आपने क्या कहा कि हाँ डेटा का लॉस हो रहा है तो उसे होने दो, लेकिन आप उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। तो अब हमारा जावा फोर्सफुली क्या करेगा, इस डबल टाइप के वेरिएबल को इंट में कन्वर्ट कर देगा। समझ बात आई है ना। तो अब जो डी की वैल्यू थी 5.5 वो इंट में कन्वर्ट हो जाएगी तो 5 हो जाएगा। तो इस वेरिएबल में क्या चला जाएगा 5। तो अगर हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं तो 5 प्रिंट होगा। पहले हमने 10 रखा था, बाद में हमने यहाँ पर चेंज करके 5 कर दिया है ना। तो फिर से मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ यहाँ पर और इस बार देखिए हम इस प्रोग्राम को कंपाइल कर देते हैं। कंपाइल करने पर देखिए यहाँ पर कोई एरर नहीं है ना। और फिर हम क्या करेंगे, हम इसको रन कर देंगे। रन करने पर देखिए यहाँ पर 5 प्रिंट हो रहा है। तो इसे हम बोलते हैं यहाँ पर वाइडनिंग कन्वर्जन, इसे हम बोलते हैं नैरोइंग कन्वर्जन। तो जब नैरोइंग कन्वर्जन होगा तो वहाँ पर एरर आएगी तो आपको यहाँ पर टाइप कास्ट करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, जब भी हम कोई ये डेसिमल वाली नंबर लिखते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डबल माना जाता है। क्या माना जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट डबल माना जाता है। मान लीजिए हम एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाते हैं f और इसमें हम 4.5 इस तरह से लिख देते हैं। तो आप बताओ क्या यहाँ पर इस लाइन में एरर आएगी? बिल्कुल एरर आने वाली है, क्योंकि जो डेसिमल वाली नंबर होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट डबल मानी जाती हैं और जो डबल होता है उसका साइज फ्लोट से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर भी एरर आएगी। इसको भी हम बोलेंगे ये क्या है, नैरोइंग कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पर भी क्या आएगी, एरर आ जाएगी। तो फिर से मैं अपने प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ तो देखिए यही वाली एरर फिर से आ गई। कह रहा है पॉसिबल लास्ट कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। ये देखिए क्या कह रहा है, डबल टू फ्लोट है ना। उसका टी यहाँ पर आ गया है, क्या ये टी यहाँ पर आ गया। कह रहा है कि पॉसिबल कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पर। ये कह रहा है देखिए यहाँ पर आ भी रहा है नैरोइंग कन्वर्जन, ये उसी वाली लाइन को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर एरर है ना। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आपको इसे फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब अगर आप इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप इसको फ्लोट में टाइप कास्ट कर देंगे इस तरह से, है ना। और फ्लोट में टाइप कास्ट करने के बाद मैं यहाँ पर f की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ। ओके, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर देते हैं। कंपाइल देखिए यहाँ पर कोई एरर नहीं है, अपने प्रोग्राम को रन कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 4.5 यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो जब भी आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर आपको ये टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर टाइप कास्ट ऐसे नहीं करना चाहते तो आगे आप यहाँ पर सफिक्स में लास्ट में f लगा दीजिए तो भी ये फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आप f तभी लगाएंगे जब आप इस तरह से वैल्यू असाइन कर रहे हो, है ना। मान लीजिए अगर हमारे पास एक और वेरिएबल होता f2 और आप क्या करते कि इस तरह से f2 में मान लीजिए अगर आप d को असाइन कर रहे होते तो f2 क्या है, फ्लोट टाइप का है, d क्या है, डबल टाइप का है। तो जब आप यहाँ पर असाइन कर रहे हो तो ये भी माना जाएगा नैरोइंग कन्वर्जन, है ना। यहाँ पर भी इस बार एरर आने वाली है। यहाँ पर अभी एरर नहीं आएगी क्योंकि हमने यहाँ पर लिख दिया f, तो वो ऑटो इंटरनली वो फ्लोट ट्रीट कर लिया जाएगा। फिर से मैं प्रोग्राम को कंपाइल कर देता हूँ तो फिर से ये बता रहा है कि यहाँ पर वो एरर है क्योंकि नैरोइंग कन्वर्जन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आप इस तरह से f लिख सकते हैं? नहीं लिख सकती। अगर आपने यहाँ पर df लिख दिया तो ये एक अननोन वेरिएबल माना जाएगा, है ना। तब आप यहाँ पर आपको वही ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, मतलब आपको यहाँ पर फ्लोट मेंशन करना पड़ेगा। आपको डी को आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। और मैं यहाँ से f2 की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ से हमने f2 की वैल्यू प्रिंट कर दी तो f2 में क्या चला जाएगा,
ये डी की वैल्यू क्या है 5.5 है ना। तो देखिए अभी यहाँ पर कोई एरर नहीं आया है ना। और मैं प्रोग्राम एक बार रन कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर 5.5 आ गया है ना। ओके, तो ये भी आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है कैसे। तो इस तरह से आपने सीखा कि वाइडनिंग कन्वर्जन और नैरोइंग कन्वर्जन क्या होती हैं, है ना। कन्वर्जन तो और सारी चीज़ें होती हैं जो हम आगे भी पढ़ेंगे जब हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। ओके, क्लास बनाएंगे अलग से। जैसे हमारे पास कोई क्लास हो, हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना लें, उसको किस तरह से कन्वर्ट करना है, तो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। फिलहाल ये वेरिएबल से रिलेटेड था इसलिए हमने आपको बता दिया। ओके, सो थैंक यू।